के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। मीडिया के हाल तो यह है साहब कि अगर मोदी जी अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह देश के कई नामी एंकर मरे हुए पाए जाएंगे। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। एक नज़्म पढ़ता हूं बहुत मेरे दिल से जुड़ी हुई। मैं ऐसी मां से मिलने गया जेएनयू जो पिछले 27 दिन से तकरीबन 28 दिन से एडलॉक पर बैठी हुई दुनिया से, मीडिया से, प्रशासन से, हुकूमत से बस एक बात कह रही है कि मेरा लाल कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा नजीब कहां है। उसे ला दो, मैं अपना घर सब कुछ बेच के दे दूंगी लेकिन उसे वापस ला दो। जिनके ऊपर शक है उनके खिलाफ एफआईआर करने के बजाय, उनको गिरफ्तार करने के बजाय जब वो मां इंडिया गेट की तरफ बढ़ती है कैंडल मार्च के लिए तो पुलिस घसीटते हुए उसे गिरफ्तार करके इस थाने से उस थाने ले जाती है। वाह मोदी जी, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप, कैसा देश बना रहे हैं आप। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं, थोड़ी देर मुझसे जुड़ जाइएगा। अब तक जो कुछ पढ़ा शायद इसी नज़्म के लिए आपका जहन बना रहा था। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए वॉल्यूम। मैं पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। बहुत रोया था मैं इस नज़्म को कहते हुए। मैं उस माँ से मिलके लौटा तो मुझे लगा कि उस माँ की जगह अगर मेरी अम्मी होती तो, नजीब की जगह अगर इमरान होता तो, आप होते तो, आपकी अम्मी होती तो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है साहब। क्या हिंदुस्तान बन रहा है, नफरतें कहां तक आ गई हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं, जरा सा मां बहनों की भी संजीदगी मांगता हूं मैं इस नज़्म पर। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है। तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा।
कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा। वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई। वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। हमारे देश का प्रधानमंत्री महोबा में कहता है नदीम भाई कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला के रहूंगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं 7RCR, जिसका नाम अब बदला जा चुका है, यानी कि जो उनका घर है, कभी कभी मन करता है कि उनके घर के बाहर दरवाजे पर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अगर मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना ही चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए उसका बेटा वापस। शायद इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्या खूब हक दिला रहे हैं आप मुस्लिम बहनों का, क्या खूब उन्हें इंसाफ दिला रहे हैं आप। अखलाक की अम्मी को क्या खूब इंसाफ दिला रहे हैं, मिन्हाज की बेवा को क्या खूब इंसाफ दिला रहे हैं, नजीब की अम्मी को क्या खूब इंसाफ दिला रहे हैं। भूल गए हैं आप इतिहास कि रानी कर्मावती ने जब हुमायूं को एक राखी भेजी थी और ये कहा था कि मैं तुम्हें भाई मानती हूं और मेरा राजपाट खतरे में है, मुझे बचाने के लिए आ जाओ, तो सलाम है उस बादशाह को कि अपनी सारी सल्तनत को ठोकरों पर रखते हुए निकल पड़ा था अपनी बहन को बचाने के लिए। उनसे कुछ सीखिए, जिस लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के आप झूठ बोलते हैं भाषणों में,
उसे बनाने वाले शख्स से कुछ सीख लेते तो शायद हिंदुस्तान की आवाम थोड़ी सी खुशहाल हो जाती। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। ये गुस्सा, ये जो टीस है, ये जो दर्द है, ये कहां ढले, कहां निकले, मैं इसे लफ्जों में पिरोने की कोशिश करता हूं साहब। महज 7-8 किलोमीटर दूर सारे प्रोमिनेंट चैनल हैं इस देश के, सारे बड़े टीवी मीडिया के लोग वहां अपने न्यूज रूम में, उस जहां वो मां बैठी है उसके इर्द गिर्द मुश्किल 7-8 किलोमीटर दूर होंगे। सारे प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं, सारे देश के अहम लोग उस दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। उन्हें एक तड़पती हुई चीखती हुई मां नहीं सुनाई पड़ रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही है साहब। अपने न्यूज रूम में वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के, सिक्योरिटी लेकर के तिहाड़ से लौटे हुए 100 करोड़ की फिरौती के आरोपी जो न्यूज चैनल हैं, वो नाग और नागिन की खबरें दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि राष्ट्र हित का फैसला है। इमरान मिस्र पढ़ता है साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। सिर्फ रवीश कुमार को छोड़ करके आज तक किसी ने प्राइम टाइम में नहीं दिखाया इसे, इसलिए अभी सलाम करने का मन करता है उस शख्स को। मैं पढ़ता हूं, और क्यों ना हो, बिहार की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है साहब कि इस मिट्टी से निकला हुआ इंसान कहीं ना कहीं उसके अंदर मोहब्बतें रह ही जाती हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। पढ़ता हूं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले, मैं सबको शरीक करता हूं। अगले चौथे मिसरे पे जाए अपने ऐसी कमरों में सोए हुए उन तमाम हुक्मरानों के कानों तक मेरी आवाज, जो अपने कमरों में सो करके भूल गए हैं कि दुनिया में तमाम बादशाह आए और चले गए। हिटलर भी आया था, नमरूद भी आया था, फिरौन भी आया था, लेकिन कोई बाकी नहीं है। सिर्फ उनकी निशानियां बची हैं और उनकी कहानियां बची हैं। आपका भी हश्र कुछ ऐसा ही होना है। अभी भी जाग जाए तो बेहतर है। मैं तो उनकी बर्बादी की नहीं बल्कि अल्लाह से उनकी हिदायत की दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत दे ताकि मजलूमों की आवाज उनके कानों तक पहुंच सके। मैं पढ़ता हूं साहब, कहीं आपकी कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। आप सबकी शिरकत मांगता हूं मैं इन मिसरों पे। मेरा दिल का बहुत बड़ा दर्द है शायद जो ढल गया है इन 4 मिसरों में, और इंशाअल्लाह ये मिसरे सच्चे होकर रहेंगे। मैं पढ़ता हूं साहब, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहब। कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। नहीं, आपकी दुआएं पढ़वा ले रही हैं। मैं सच में बहुत बीमार रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं आंसू पी करके कोशिश करता हूँ कि पढ़ सकूं। पानी पीने का वक्त नहीं है साहब। ये मैं पढ़ता हूँ साहब, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के
अशकों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म था, ज्यादती थी इससे पहले भी, जुल्म था, ज्यादती थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ना, ये नहीं थी साहब। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि बोलिए, मीडिया आपके साथ नहीं है कोई बात नहीं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई मीडिया आपके साथ नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपसे एक आपको याद दिलाते हुए बताता हूं कि जो मीडिया है वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया के सांचे में ढल रहा है। आपके हाथ में जो 10,000 8,000 का मोबाइल है ना, इसमें इंटरनेट है, इस पर फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। इस पर लिखिए अपनी बात, अपने दिल का दर्द वहां जाकर के लिखिए, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी नस्लों को खामोश करने की साजिशें चल रही हैं। आप बोलिए, अगर नहीं बोलेंगे साहब तो वक्त आपको माफ नहीं करेगा। वक्त से जो आंख नहीं मिलाते, मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मायूस मत होइए, खड़े होइए जुल्म के खिलाफ। जुल्म के खिलाफ जब भी मुट्ठी भर लोग खड़े हुए हैं, अल्लाह का करम रहा है कि जीत हमेशा मुट्ठी भर लोगों की हुई है। 313 की तारीख याद करिए और सिस्टम से, वक्त के हिसाब से लड़िए, बोलिए, क्योंकि जो वक्त को नहीं समझते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। बिहार वालों, जो जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं समझ सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख मिलाओ, बोलो। और ये बहुत आखिर में बस इतनी बात कह करके विदा लेता हूं आपसे। बहुत कुछ पढ़ने का मन है लेकिन वक्त बिल्कुल कम है। मैं आखिर में एक जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं। बहुत खूबसूरत मंच है। मैं फैसल भाई के बगल में बैठ के देख रहा था कि तमाम उनके साथ उनके हिंदू भाई दोस्त भी इस डाइस पे मौजूद हैं और आपके दर्द वाली बातों पर वो आपकी दर्द भरी बातों पर वो आपके साथ खड़े हैं, उनकी भी पलकें नम हैं। आप ये मत समझिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई सिर्फ इमरान लड़ रहा है, ये भी मत समझिएगा। वक्त को समझिए। नजीब के लिए बसंत कुंज से लेकर के और ITO तक जो सबसे ज्यादा लाठी खाने वाले शख्स का नाम मोहित पांडे है, जो JNU का प्रेसिडेंट है। समझिए आप इस बात को। तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके लिए लाठियां खा रहे हैं। आपको याद होगा कि इंसाफ बचाने की एक उम्मीद जगी थी। रात के 2:30 बजे अदालत खोली गई थी, तो रात के 2:30 बजे एक शख्स की जिंदगी के लिए, इंसाफ के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। ऐसे लोगों को पहचानिए, उन्हें मजबूत करिए, उन्हें ताकत दीजिए। वो आपके आसपास माशरे में मौजूद हैं। ये जो 10% 15% लंगूर टाइप के लोग उछल रहे हैं ना, उनको भूल जाइए। इस देश में 80% से ज्यादा हिंदू भाई ऐसे हैं जो आपके सुख दुख में बराबर के शरीक हैं और आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। उन्हें पहचानिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाइए साहब। बिल्कुल मत समझिए कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया था ना, उसका नाम तीस्ता सी तलवार है और वो कोई मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे चेहरों को। आप टेररिज्म के दूसरे चेहरे चिल्लाते रहते, लेकिन सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के और चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए अपने आसपास मौजूद संजीव भट्ट जैसे IPS ऑफिसर को, जिसने अपनी नौकरी ठोकर मारते हुए कहा कि नहीं, गुजरात में जो हुआ था, मैं उस समय IPS था वहां पर, मैं उस सच को दुनिया के सामने बताऊंगा, भले ही मेरी नौकरी छूट जाए मुझसे। सैल्यूट करिए ऐसे सारे लोगों को। अरुंधति रॉय को सैल्यूट करिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, भले ही दुनिया कुछ कहे, कितनी भी बड़ी बातें करे, लेकिन सेकुलरिज्म का इस देश में सियासत में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो लालू यादव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को, ताकत दीजिए। मैं आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लेता हूं। है मां के अशकों का सैलाब
साहब कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया।